हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे CCNA का डे 42 है और आज हम देखने वाले हैं इंटर वीएलएन राउटिंग एंड लेयर 3 स्विच। किस तरीके से इंटर वीएलएन राउटिंग होता है राउटर्स में और L3 स्विचेस में। मैं आज एक एक स्टेप समझाने वाला हूं कि जब पीसी ट्रैफिक इनिशिएट करता है तो क्या ट्रैफिक में कौन कौन से इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, वो सारे चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी लैब में करके दिखाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है और किस तरीके से ट्रैफिक ट्रैवल करता है पीसी से राउटर तक और राउटर फिर किस तरीके से फॉरवर्ड करता है PC2 तक। इस वीडियो में मैं डिटेल्स में कवर करने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से डेटा फ्लो होगा। स्टेप 1, पीसी पे हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टेप 2 में VLAN कॉन्फ़िगर करेंगे स्विचेस में, और थर्ड में VLAN एंड आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर पे। ये 3 सिंपल स्टेप्स हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हमारा पीसी ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है राउटर को और राउटर कैसे राउट करता है, वो सारी चीजों को हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले स्टेप है पीसी का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना। पीसी का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.10.1 और सबनेट मास्क होगा 255। ओके, सिंपल। अब हम जाएंगे PC1 पे और यहाँ पे भी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.20.1। ओके, हमारा पीसी का आईपी एड्रेसिंग स्टेप 1 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब हम करेंगे VLAN का कॉन्फ़िगरेशन स्विच पे। अब हम जाएंगे और ओपन करेंगे स्विच के CLI में जाएंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे स्विच VLAN। ओके, हमारा जो इंटरफेस है उससे वो है F0/3 एंड F0/1। ओके, इनेबल मोड में जाएंगे और फिर कॉन्फ़िग मोड में इंटरफेस F0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। एज हम लोगों ने VLAN क्रिएट नहीं किया है तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। यहाँ पर क्रिएटिंग VLAN। सेम चीज हम लोग कॉपी करेंगे F0/1 पे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड VLAN 20। अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, अगर आप भूल जा रहे हो कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो कि इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, मैं वहां कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दूंगा। हमारा स्विच का स्टेप 2 कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, अभी हमें F0/2 को कॉन्फ़िगर करना बाकी है। F02, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पे 2 VLANs कम्युनिकेट करेंगे। लाइक VLAN 10 राउटर पे जाएगा और फिर VLAN 20 को फॉरवर्ड करेगा। तो यहां पर VLAN, एक से ज्यादा VLAN है तो इसको हम लोग ट्रंक बनाएंगे, राइट। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। फ्रेंड्स,
इसके साथ हमारा स्टेप 2 कंप्लीट होता है। अब हम जाएंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे VLAN एंड IP एड्रेसेस ऑन राउटर। ठीक है, सो हम लॉगिन करेंगे राउटर पे, और यहाँ पे थोड़े डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लोग लॉजिकल इंटरफेस डिफाइन करेंगे, तो वो देखने की है, बट वो भी बहुत ही सिंपल है। सो हम जाएंगे कॉन्फ़िग मोड में और सबसे पहले इसको नो सेट करेंगे। सो नोट सेट करने से इंटरफेस अप आ जाएगा। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन हो गया है और स्विच अभी कैलकुलेशन कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, तो वो ऑरेंज पे है। सो वो भी ग्रीन हो जाएगा थोड़ा देर में। अब हम जाएंगे इंटरफेस G0/0.10। सो ये .10 क्या है, हम लोग .1 भी दे सकते हैं, वहाँ VLAN 10 भी असाइन कर सकते हैं। ये एक जस्ट नंबर है। इस नंबर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए 10 या 20, VLAN के लिए 20, इस तरीके से नंबर देते हैं। बट यहाँ पर हम लोग 1 दे करके VLAN 10 को भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने सब इंटरफेस बनाया यहाँ पे। ये लॉजिकल इंटरफेस है। ओके, सो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन .1q VLAN ID 10। सो हमें इनकैप्सुलेट करना है, राइट। और यहाँ पर हम IP एड्रेस देंगे। सो हम IP एड्रेस क्या देंगे, 192.168.10.10 255.255.255.0। सो हमारा कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया। अब हम जाएंगे दूसरे इंटरफेस पे जो कि है 20। सो एक नया इंटरफेस हम लोगों ने क्रिएट किया। ये भी डॉट इनकैप्सुलेशन 20 होगा VLAN 20 के लिए, और यहाँ पर भी हम लोग IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 20, राइट। सो हमारा कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया राउटर के प्रोस्पेक्टिव से। अब हमें क्या करना है, अब हमें पिंग करना है। PC 0 से PC 1 को पिंग करना है और देखना है कि हमें कुछ ट्रैफिक रिसीव हो रही है या नहीं। हम उसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, सो हम क्या करेंगे, इंटरफेस F0 ओके G0/0.10 करेंगे। सो इंटरफेस G0/0 कॉपी, और यहाँ हम पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमें दिखेगा, यहाँ पर लास्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पर आई गेस यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। इस वजह से यहाँ पे आपको कोई भी आउटपुट या इनपुट ट्रैफिक आपको नहीं दिख रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रैफिक इनिशिएट करके चेक करते हैं कि हमारा डिवाइस रीचेबल है या नहीं है। ओके, सो हम जाएंगे PC 0 पे और डेस्कटॉप पे और कमांड प्रॉम्प्ट पे। सो पिंग करेंगे 192.168.20.1। सो ये पिंग, आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है कि क्यों नहीं पिंग कर रहा है। हम लोगों ने एक कॉन्फ़िगरेशन मिस किया था, अगर आपको याद होगा तो। सो हम लोगों ने क्या मिस किया था, यहां पर हम लोगों ने डिफॉल्ट गेटवे ही नहीं दिया था, राइट। सो अभी हम जा करके डिफॉल्ट गेटवे देंगे। सो यहां पर गेटवे देंगे 192.168.10.10। ओके, और सेम हम यहां पर भी देंगे 192.168.20.10।
ठीक है, अब हम पिंग करते हैं। अब मैं इसका एडवांटेज बताऊंगा कि डिफॉल्ट गेटवे का एडवांटेज क्या है। जो पहला ट्रैफिक होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, आर्प रेजोल्यूशन की वजह से पहला पैकेट ड्रॉप होता है, उसके बाद ट्रैफिक जाने स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे स्टेप 1। ओके, हम पीसी प्रोस्पेक्टिव से पहले समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप 1 पीसी। सबसे पहले पीसी क्या करता है, वो पहले अपने सबनेट मास्क या आईपी एड्रेस को देखता है, आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क, और डिसाइड करता है कि वो मेरे नेटवर्क में है या नहीं है। ओके, अगर वो मेरे नेटवर्क में नहीं है तो वो अपने डिफॉल्ट गेटवे को देखता है कि उसके आईपी एड्रेसिंग में डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर है या नहीं है। अगर कॉन्फ़िगर नहीं है तो वो ट्रैफिक को ड्रॉप कर देता है, और अगर डिफॉल्ट गेटवे है तो उसके लिए आर्प रिक्वेस्ट भेजता है स्विच के पास। फिर स्विच क्या करता है, जब उसे आर्प रिक्वेस्ट रिसीव होता है तो वो सारे इंटरफेस में फॉरवर्ड करता है एक्सेप्ट जहां से वो आया होता है, और उस समय वो अपना आर्प टेबल अपडेट करता है। उसके बाद जो वो आईपी को बिलोंग करता है, जो ये गेटवे आईपी को बिलोंग करता है, वो आर्प का रिप्लाई देता है एज राउटर ने दिया। इसके बाद इस समय जो आर्प रिक्वेस्ट है, यहां पर पिंग कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करता। उस समय पिंग पीसी भेजता नहीं है, उस समय सिर्फ आर्प की बातें होती रहती हैं। आर्प रेजोल्यूशन जब कंप्लीट हो जाता है तब पीसी पिंग भेजना स्टार्ट करता है। इस वजह से पहला जो ट्रैफिक है वो आर्प रेजोल्यूशन की वजह से ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि उस समय आर्प की बातें होती हैं स्विचेस राउटर्स में। उसके बाद वो पिंग भेजना स्टार्ट करता है और पिंग का रिप्लाई आना स्टार्ट होता है। यहां पे कुल मिला के जब ये ट्रैफिक गेटवे के पास पहुंचती है तो यहां पर जब ट्रैफिक स्विच के पास पहुंचती है वहां पर वीलैन टैग होता है, वीलैन 10, और यही ट्रैक ट्रैफिक राउटर के पास जाती है। अब जब ये राउटर के पास पहुंचती है ट्रैक ट्रैफिक, तो यहां पर ऑलरेडी हम लोगों ने टैग किया था लॉजिकल इंटरफेस पे, राइट, वीलैन 10, जहां पर हम लोगों ने लिखा था इनकैप्सुलेशन .1q10, ये कमांड दिया था, राइट। इस कमांड का मतलब है कि वो वीलैन टैग को समझे और वो आईपी एड्रेस को भी समझता है, राइट। वो दोनों को समझ करके फिर वो ट्रैफिक को दूसरे वीलैन में फॉरवर्ड करता है, एज उसे पता है कि वीलैन 20 के पास हमें कैसे पहुंचना है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी दूसरे इंटरफेस में वो आईपी एड्रेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होती है। उसे डेस्टिनेशन एड्रेस में वो आईपी एड्रेस मिलता है और वो दूसरे इंटरफेस में फॉरवर्ड करता है। अब हम देखेंगे राउटर को L3 स्विच से रिप्लेस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये हो सकता है। दोस्तों, स्विच L3 स्विच में इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है जो कि हम लोग करने वाले हैं अभी। स्टेप 1 में हम लोग F0/1 और F0/2 जो आप देख रहे हैं
एक पीसी 0 से और पीसी 1 से कनेक्टेड है, उसको हम लोग वीलैन में असाइन करेंगे। दूसरा स्टेप होगा कि हम लोग दो एसबीआई इंटरफेस बनाएंगे, 2 एसबीआई इंटरफेस हम लोग बनाएंगे और उसमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सो ये दो चीज हम करेंगे, ये दो स्टेप्स कॉन्फ़िगर करेंगे। और एज ऑलरेडी पीसी में गेटवे सेट है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये दो स्टेप करना जरूरी है। और अगर आपने एसबीआई इंटरफेस बना लिया है, अगर आप इंटरफेसेस को वीलैन में असाइन नहीं करते हो तो एसबीआई इंटरफेस कभी अप नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि हम सबसे पहले इंटरफेसेस को वीलैन में असाइन करेंगे और फिर एसबीआई इंटरफेस बनाएंगे। और जो थर्ड है, हम लोग आईपी राउटिंग एनेबल करेंगे। सो बाय डिफॉल्ट राउटिंग एनेबल नहीं होता है L3 स्विचेस में, हमें करने होते हैं। ये वर्जन टू वर्जन डिफर करता है, क्योंकि जो स्विचेस होते हैं उनका जो मेन पर्पस होता है वो राउटिंग करना नहीं होता है, उनको स्विचिंग करना होता है। ठीक है, सो हम जाएंगे स्विच में और जो सबसे पहला काम है वो हम जाएंगे कॉन्फ़िग मोड में और VLAN 10 और VLAN 20 बनाएंगे। सो हम लोगों ने दो VLAN बना लिए। अभी हम जाएंगे F0/1 पे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। सेम चीज हम लोग करेंगे इस पे F0/2 पे भी। ओके, सो हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग VLAN 10 बनाएंगे। सो इंटरफेस VLAN 10, ये हमारा 10 VLAN है और हम लोग इंटरफेस एक SBI, यहाँ पर भी हम एक लॉजिकल इंटरफेस ही बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी एड्रेस 192.168.10.10.255.255.255.0। सेम वे में हम लोग VLAN 20 क्रिएट करेंगे और आईपी एड्रेस 20 कर देंगे यहाँ पे। और ग्लोबल मोड में हम जाएंगे और करेंगे आईपी राउटिंग। सो ये 3 स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कम्युनिकेट करना पीसी 0 से। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 20.1 को, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पिंग किया था 20.1 जो VLAN 10 से VLAN 20 को किया था, सेम हम लोग PC 0 जो कि VLAN 10 में है, PC 1 जो कि VLAN 20 में है, उसे पिंग करेंगे। सो पहला ट्रैफिक रिक्वेस्ट टाइम आउट, आफ्टर दैट हम लोगों को रिप्लाई आने लगा। सो जैसे मैंने पहले बताया कि पहला जो ट्रैफिक होता है वो ARP रिक्वेस्ट के लिए होता है, दैट इज द रीजन रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है। उसके बाद हमारा पिंग रिस्पॉन्स आने स्टार्ट होता है, क्योंकि उस समय पीसी पिंग भेजना स्टार्ट करता है डेस्टिनेशन को। सो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग के साथ ये इस चैनल या वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।